दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब किसी ने परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया है या फिर उनके नाम का मजाक बनाया है, तब तब परमेश्वर ने उस इंसान को मन फिराने का मौका देने के लिए और वह तौबा करे इसके लिए सुसमाचार के जरिए या अपने किसी भी दास के जरिए समझाया है। और कई बार लाठी उठाकर भी सुधारा है, यानी कोई सज़ा देकर, जिससे वह इंसान जान सके कि परमेश्वर ही सबसे ऊपर है और सबसे सामर्थ्यशाली सर्वशक्तिमान है। जैसे कि दोस्तों राजा नबूकदनेस्सर, जिसे परमेश्वर ने समझाया, जो अपने आप को परमेश्वर से भी बड़ा मानने लगा था और परमेश्वर के नाम का मजाक बना रहा था, और फिर बाद में उसे समझ आ गया कि परमेश्वर ही महान है। लेकिन दूसरी तरफ राजा फिरौन ने, जिसको परमेश्वर ने बार बार मूसा के द्वारा समझाना चाहा, और फिरौन हठी बना रहा और नहीं माना, और मिस्र पर परमेश्वर की ओर से भेजी गई विपत्तियों को देखकर भी नहीं मान रहा था कि यहोवा ही परमेश्वर है, और बाद में उसका अंत समुद्र में डूबकर हो गया। और आज भी कई लोग ऐसे हैं दोस्तों, जो कि राजा नबूकदनेस्सर और राजा फिरौन की तरह ऐसी गलतियां करते हैं जो कि परमेश्वर की सामर्थ से अनजान होते हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह का सोशल मीडिया पर कई फिल्मों में, गानों में या बड़ी बड़ी राजनीतिक और अन्य सभाओं में भी मजाक उड़ाने से नहीं कतराते, जिनमें से अभी हाल ही में ऐसा काम हनी सिंह ने भी कर दिया है। जी हाँ, हनी सिंह वही जो एक रैपर और सिंगर है, जिसके बारे में शायद आप सभी जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, हनी सिंह ने अभी हाल ही में एक सॉन्ग रिलीज़ किया है जिसका नाम पायल है, जो कि टी सीरीज पर रिलीज़ किया गया है और जिसे अब तक 10 करोड़ लोग देख चुके हैं। और ट्रेंडिंग में यह सॉन्ग दूसरे नंबर पर बना हुआ है, जिसकी वीडियो में वह एक चर्च के बाहर गले में क्रूस पहने हुए चर्च के आगे नाच रहा है, और जिस गाने के लिरिक्स और वीडियो में एक डांसर, जो कि फॉरेन डांसर है, उसके द्वारा गड़िया डांस किया जा रहा है। और आपको बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस वीडियो को देखें। लेकिन दोस्तों, ऐसे चर्च के बाहर और एक क्रिश्चियन प्लेस के ऊपर, जहां पर पीछे प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन और अन्य कई बिब्लिकल घटनाओं की प्रतिमाओं को बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर दिखाया गया है, वहां खड़े होकर ऐसे गाने फिल्माना या फिर गलत डांस करना या गले में क्रूस पहनकर ऐसा गाना गाना, यहाँ तक कि हनी सिंह की जिस एल्बम का ये गाना है उसका नाम भी उसने ग्लोरी रखा है, जो कि एक तरह से क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने वालों को वीडियो को जरूर देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने ऐसे परमेश्वर के नाम का मजाक बनाने वालों को जवाब दिया है। सेलिब्रिटी, ऐसे लोग दुनिया के जिन्होंने परमेश्वर के नाम को इज्जत जब देनी चाहिए नहीं दी और परमेश्वर को मॉक किया, उसको बेइज्जत किया। अगर आप उनकी स्टोरीज पढ़ें तो आपको मालूम होगा, टाइटैनिक का शिप जब बनाया गया, दुनिया का सबसे मार्वेलस, एक दुनिया की एक शिप की जिसे बोलते हैं कि एक माइलस्टोन था, एक बड़ी बात हुई थी। उसके मालिक से किसी ने पूछा, कितना मजबूत है आपका टाइटैनिक? उसने कहा, दिस टाइटैनिक इज सो स्ट्रांग इवन गॉड कैनॉट सिंक इट, कि यह इतना मजबूत है कि खुदा भी इसे डुबो नहीं सकता। और पहले दिन डूब गए। पहले दिन टाइटैनिक का क्या हुआ हम सब जानते हैं। हालेलुया। तुमने उसको इज्जत नहीं दी, तुमने उसको बेइज्जत किया, और परमेश्वर ने वही तुमको वापस किया जो तुमने परमेश्वर को दिया। मार्लिन मुनरो, हॉलीवुड की आज तक की जिसे सबसे ब्यूटीफुल हीरोइन में से गिना जाता है, एक जगह सेट पे बैठी शूटिंग कर रही थी। खुदावंद के दास को खुदावंद ने कहा, जाकर उसको प्रीच कर और उसे बता जीसस के बारे में। उसने प्रीच किया। उसके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे? कहती, आई डोंट नीड योर जीसस, कि मुझे तुम्हारा यीशु नहीं चाहिए। एक हफ्ते बाद अपने अपार्टमेंट में वो मुर्दा पाई गई। कोई बोलता है उसने सुसाइड की, कोई बोलता है कुछ। जस्ट एक हफ्ते बाद टेनक्रेडो नेव्स, जो कि ब्राजील का प्रेसिडेंट था, किसी ने पूछा क्या चल रहा है? उसने कहा, अगर मुझे 5 लाख वोट पार्टी में से मिल जाएं तो मुझे प्रेसिडेंट बनने से खुदा भी रोक नहीं सकता। इमेजिन करो क्या हुआ। उसको 5 लाख वोट मिले, जिस दिन शपथ लेनी थी एक दिन पहले मर गया प्रेसिडेंट। और पता क्या बोला?
कहता अगर मेरी पार्टी मुझे 5 लाख वोट दे दे तो कहता खुदा भी मुझे प्रेसिडेंट बनने से रोक नहीं सकता। इजराइल का राजा बहुत तंग आ गया जब मरी आ गई, तंगी आ गई। अलीशा ने बोला कल इतना गेहूं, इतना मैदा एक एक शकेल में बिकेगा। तो उसका असिस्टेंट बोला अगर यहोवा आकाश के झरोखे भी खोल दे तो भी ये नहीं होगा। अलीशा ने कहा तू अपनी आंखों से इसे देखेगा तो जरूर, पर खा नहीं पाएगा। अगले दिन क्या हुआ, जो छावनी डाल के राजा लोग पीछे बैठे थे ताकि इनके देश में सप्लाई ना आए, वो आपस में लड़ लड़ के मर के भाग गए, अपने डेरे छोड़ गए और कोड़ी जाके वहां पे उसको लूटने लगे। फिर कोड़ियों ने बताया इजराइल के राजा को कि वहां डेरे खुले पड़े और पूरी पब्लिक गई डेरे को लूट के और लाखों टन अनाज लूट लिया और वही रेट पे बिकने लगा। और वो बंदा जब बोलता था कि आकाश का झरोखा खुल जाए तो नहीं होगा, उन्हीं लोगों के पैरों के नीचे आके मर गया। देखा तो जरूर पर खा नहीं पाया। इसलिए मैंने क्या कहा, ऑनर गॉड, खुदा की इज्जत करो, वो तुम्हारी इज्जत करेगा। तुम उसको बेइज्जत करोगे तुम वही पाओगे। जैसे कुएं के पास जाके आवाज लगाओगे ना, वैसी ही आवाज वापिस आती। तो परमेश्वर ऐसा ही, जिसको 1 तोड़ा मिला उसने छुपा दिया और कहा कि तू बड़ा कठिन कठोर मनुष्य, मैंने सोचा तू बड़ा कठोर है, मैंने छुपा दिया। उसने कहा जैसा तू मुझे समझता है मैं तेरे लिए वैसा ही। जाओ इसे अंधेरे कुंड में डालो जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। 5 वाले को बुलाया, 5 ने कहा मैंने 5 के साथ 5 कमाए, 3 के साथ 3 वाले ने कहा मैंने 3 कमाए। जाओ अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊं। जैसा तुमने मेरे लिए सोचा मैं वैसा हूं। तुमने मुझे कठोर समझा, मैं कठोर हूं। तुमने मुझे दयावान समझा, मैं तुम्हारे लिए दयावान। हालेलुया। ऐसे लोग जिनकी अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना शुरू करूं तो खत्म नहीं होंगी, जिन्होंने परमेश्वर को शरेआम मॉक किया। एक कैजूजा नाम का ब्राजीलियन कंपोजर, सिंगर, पोएट, बड़ा हिट आदमी, जबरदस्त हिट, टॉप हिट। पता क्या बोलते हैं, ऐसे कश भर के मुंह में कश छोड़ के बोलता है ये ले तेरा यीशु। 32 साल की उम्र में उसको फेफड़ों का कैंसर हुआ और मर गया। जस्ट 32। खुदा की इज्जत करो, वो तुम्हें टॉप पर लेके जाने वाला है। जब आप टेस्टिमनी देते हैं आप उसका ऑनर करते हैं। जब मैं दुकानदारों से अपने सामान के पैसे लेने, जो रिटेल दुकानदार होते थे उनको हम सामान देते थे और बाद में उधार दे के फिर पैसे लेने जाते थे। जब मैं लेने जाता था तो मैंने फास्टिंग की होती थी, तो वो पूछते थे जानबूझ के चाय पिएंगे सर, कुछ खाइए। तो मेरे को मालूम था कि अब गवाही देने का टाइम। बोलता नहीं फास्टिंग है। पूछते कौन सी फास्टिंग, फिर उसको पूरी स्टोरी बतानी कौन सी फास्टिंग, जानबूझ के, ताकि मैं अपनी टेस्टिमनी रोज दूं, रोज खुदावंद को ऑनर करूं। रोज मैंने अपनी गवाही को दिया है और खुदा ने मुझे ऑनर दिया है। मैंने देखा लोगों को, लोग जब टेस्टिमनी देने का समय आता है वो उनको मालूम नहीं क्या कहना है। हालेलुया। जब भी आपको मौका मिले किसी भी जगह से टेस्टिमनी देने का, चर्च के बारे में बताने का, जीसस क्राइस्ट के बारे में बताने का, अपनी गवाही देने का, किसी और की गवाही देने का, जस्ट अपना मुंह खोलो। शैतान चाहता है तुम्हारा मुंह बंद रखे, शैतान नहीं चाहता तुम्हारा मुंह खुले। क्योंकि जब तुम्हारा मुंह खुलेगा खुदा की इज्जत होगी। जब वो तुमसे इज्जत पाएगा तुमको इज्जत वापस करेगा। वो लड़का जो शराब पीता है तुम्हारे घर की बेइज्जती का कारण है, वो शराब छोड़ देगा, तुम्हें इज्जत मिलेगी। वो लड़की जो बिगड़ी हुई वो छोड़ देगी उन चीजों को। वो फाइनेंस जो बिगड़ा हुआ खुदाबंद सीधा करेगा और तुम इज्जत पाओगे। और ये चीजें आपकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं। हर एक चीज प्रार्थना से नहीं होगी। आप प्रेयर करेंगे तो हो सकता है यही वही प्रेयर जो आपने अपने फाइनेंस के लिए की है, उसी प्रेयर के कारण आपको आज ये वचन सुनने का मौका मिला है और आप ये वचन आज सुन रहे हो। और काम वचन ने करना है, काम आपके कर्म ने करना है, जो आप परमेश्वर के वचन को सुन के आप चलेंगे तो। हालेलुया। तो दोस्तों, इस गाने की वीडियो को देखकर मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊं कि कैसे जिन सिंगरों को लोग अपना आइडियल मानते हैं, असल में वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं।
इसलिए कृपया आप सभी ऐसों के लिए प्रार्थना ज़रूर करें ताकि इनको परमेश्वर समझ दें और इनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, जिससे यह ऐसे घटिया गानों के द्वारा किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचा सकें। और दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी बहुत से सिंगरों ने अपने गानों को चर्च में शूट करके क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाया है, जैसे कि पंजाबी सिंगर सिंगा ने और करण औजला ने भी किया है। लेकिन यह बिल्कुल ही गलत बात है। इसलिए आप ऐसे गानों को लेकर आवाज़ जरूर उठाएं ताकि इन सिंगरों को भी पता चले कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर नेम और फेम पाना या पैसे कमाना बहुत ही गलत बात है। बाकी दोस्तों, आपकी इसको लेकर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।